5,000 इन्वेस्ट करके वो कैसे 1 करोड़ रुपए बना सकता है। जी, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैं खुद एक गरीबी से आया हूं। अगर आप कहेंगे ये भी मुश्किल है वो भी मुश्किल है, तो भाई मेरे बस की ना है, जो देखो तुम्हें जो मन करे करो। कल मैं पार्क में घूम रहा था और उस समय मेरा एक दोस्त आता है और मुझसे पूछता है कि यार मेरी सैलरी जो है ना 15,000 के आसपास है, तो मैं बहुत चिंता में हूं कि कैसे मैं अपने मतलब बच्चों की फ्यूचर को देखूंगा या मैं खुद के बुढ़ापे के लिए क्या करूंगा, मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा, तो मुझे क्या आप एडवाइस दे सकते हैं। तो मैंने उससे यही कहा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो डर गया कि यार स्टॉक मार्केट में कैसे। तो फिर मैंने उससे कहा चल ठीक है, मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं जिसमें तुझे भी समझ में आ जाएगा और लोगों को भी समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले, कैसे एक नॉर्मल बंदा जिसकी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में है, वो कैसे सिर्फ 5,000 रुपए, जी 5,000 इन्वेस्ट करके वो कैसे 1 करोड़ रुपए बना सकता है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है, आज इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हमने कैलकुलेटर खोल लिया है। इस कैलकुलेटर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका 5,000 1 करोड़ रुपए बनेगा, और साथ ही इसमें यह भी मैं बताने वाला हूं कि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए कैसे होंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ आपके सवाल हो सकते हैं कि ये डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाएं, इन्वेस्ट कैसे करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे एकदम स्टार्टिंग से, यानी कि आपको सिर्फ इतना पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए लिंक दे रखा है, पूरी डिटेल है कि कैसे करना वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है 5,000 से 1 करोड़ कैसे बनेंगे। अब ये जो हमारा है, यहां पे हमें 5,000 रुपए डालने हैं। ये जो है आपका मंथली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, यानी आपको 5,000, मान लीजिए आपकी एज 25 साल है, मैं मान लेता हूं, और आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 5,000 हम डाल दिए। अब हमें यह देखना है कि 5,000 रुपए हमें कब तक इन्वेस्ट करना है ताकि ये जो है अमाउंट हमारा 1 करोड़ बन जाए। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स, यहां देखिए, तो 5,000 इन्वेस्ट करने के 26 साल बाद आपको 12% रिटर्न से देखिए आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी 1 करोड़ प्लस। अब ये हुआ क्यों, 5,000 आपको एवरी मंथ इन्वेस्ट करते रहना है। कब तक, 26 साल तक। देखिए, मुझे नहीं पता ये रिच लोगों के लिए कितना वैल्यूएबल है, लेकिन एक मिडिल क्लास और गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर 26 साल में उसको 1 करोड़ मिलते हैं तो उसमें वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। वो बेटी की शादी करा सकता है, खुद के रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, और कई जो अपने गरीब लोग हैं जिनके पास मतलब अपने बच्चे हैं, बच्चों को कुछ दे के जाना होता है, तो इस अमाउंट में वो दे सकता है। तो ये 1 करोड़ अच्छा खासा पॉसिबल। अब एक सवाल आपका आएगा कि यार 26 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जमीन जब आप खरीदते हैं तो कभी सोचते हैं बेचने का, नहीं सोचते ना। सोचिए 40-40 साल जमीन रहती है। मेरे पास एक जमीन है जो मेरे पापा को मिली है, वो उनके पापा ने दी है। अब सोचिए उस जमीन को 50 साल हो गए। थिंक अबाउट इट। मैं तो सिर्फ 26 साल इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं। और देखिए, माने चाहे नहीं माने, आपको डिसाइड करना होगा कौन सा वाला मुश्किल रास्ता चुनना है। हमेशा परेशान रहना है पैसों के लिए, या फिर इतने समय के लिए इन्वेस्ट करना है और एक दिन अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में पाना है। ये आपका चॉइस है, मेरा नहीं है, और ये आपको चुनना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आप कहेंगे ये भी मुश्किल है वो भी मुश्किल है, तो भाई मेरे बस की ना है, जो देखो तुम्हें जो मन करे करो। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। 5,000 से 1 करोड़ बन गया। अब कोई कहता है कि भाई मैं 5,000 तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, मेरे तो बस की नहीं है, मेरी सैलरी 12,000 है। तो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी यहां स्टार्ट कर सकते हैं। 500 से देखिए क्या अमाउंट बन जाता है। अगर आप मंथली 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 26 साल में आपका 10 लाख रुपए बन जाता है। थिंक अबाउट इट, 500 रुपए। आप कोई भी ऐसा तरीका ढूंढ लीजिए जिसमें आप 500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं है ना कोई भी तरीका सिवाय स्टॉक मार्केट के, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ही ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जहां पे आप 500 रुपए मंथली, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 12% रिटर्न से 26 साल के लिए, तो आपको 1 करोड़ तो मिलते हैं। लेकिन अगर आप को 12 के बजाय 14% रिटर्न मिल जाता है, मात्र 2% इंक्रीज होता है, जो कि सेंसेक्स ने 40 साल में दिए हैं। जो अपना इंडेक्स है उसने 40 साल में 14% से 15% का रिटर्न दिया। यानी कि अगर आप इस रेट से कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेते हैं,
मतलब 30 साल करते हैं तो देखिए सिर्फ आपका 5,000 क्या कमाल कर सकता है। 2,77,00,000 एक गरीब और मिडिल क्लास के लिए ये अमाउंट अच्छा खासा है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद एक गरीबी से आया हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, 8,000 5,000 रुपये महीना, और फ्री में भी काम किया क्योंकि कोई सोर्स नहीं था, तो इसलिए मैं जानता हूँ ये अमाउंट एक गरीब और मिडिल क्लास से नीचे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सिस्टम आ गया होगा समझ में, और इसके बाद आपको ये डाउट आ रहा हो कि कहाँ करना है, कैसे। तो मैं एक छोटा ओवरव्यू देता हूँ कि ये पैसा आपको लगाना कहाँ है। अभी तो मैंने कैलकुलेटर पे बात की है, ठीक है, अब बात करेंगे लगाना कहाँ है। तो ये हम देख चुके हैं कि एक 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने से 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि अब ये तो बता दिया कि हाँ 5,000 इन्वेस्ट करने से 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे, बट हम करें क्या, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, ठीक है। तो मैं छोटा ओवरव्यू दे सकता हूँ। पूरा ओवरव्यू के लिए आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप पूरी डिटेल देख लेना कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करना सिखाया। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। अब मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एक सिंगल कंपनी आप पकड़ते हैं तो उसमें क्या है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कभी भी गायब हो जाती हैं। लेकिन जो अपना इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड वो क्या कहता है, ग्रुप ऑफ 50 और 30 कंपनीज का ग्रुप होता है। मतलब इंडेक्स फंड में 50 कंपनियां होती है, 50 की 50 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, और ये वो कंपनियां हैं जो अपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज है, यानी इनके पास बहुत पैसा और बहुत पुरानी कंपनी, और इनका जो बिजनेस है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसका एडवाइस कर रहा हूं। जो हम सेंसेक्स की भी बात करते हैं, ये देखिए इसकी जो मैं बात कर रहा हूं, ये अपना सेंसेक्स है, ये 30 कंपनी का ग्रुप है, यानी कि ये 30 कंपनियों का ग्राफ चल रहा है, और यही आपको इन्वेस्ट करना है इंडेक्स मार्केट में, क्योंकि ये हमारा मेन मार्केट है। ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो पूरा इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ये होता है तो इंडिया कोलैप्स है, फिर तो आप क्या और मैं क्या, सभी बर्बाद है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है। और इंडेक्स फंड में, अब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए करना क्या होगा, इसके लिए बहुत सारी कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है म्यूचुअल फंड। तो आप HDFC, कोटक, ICICI, इन सारे इंडेक्स फंड में जाकर के, मतलब ये सभी वही करेगी। अगर आप HDFC का इंडेक्स फंड लेते हैं तो भी यहां इन्वेस्ट होगा, अगर आप कोटक का लेते हैं तो भी यहां इन्वेस्ट होगा, और ICICI का लेते हैं तो भी यहां इन्वेस्ट होगा। यानी कि आप इनमें से कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी कोई और हो जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हो, जैसे निफ्टी 20 करके कुछ है, वो भी इन्वेस्ट करता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपका सवाल आ सकता है कौन सा बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, जो मैंने निफ्टी 20 दिया वो भी बेस्ट है। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल, इसमें आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी अगर डाउट आता है तो आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है आप लोगों से, गरीबी से और मिडिल क्लास से बाहर निकलना है तो एक स्टॉक मार्केट ही है ऑप्शन, जिससे आप एक अच्छा खासा एंड में लमसम बना सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन ऐसे हैं आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। मैं खुद पर्सनली ये चीजें जानता हूँ। जमीन में मैं ट्राई कर, देखो पहली बात तो हम गरीब और मिडिल क्लास हैं, जमीन में अच्छा खासा पैसा लगता है, जो लैंड होती है उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, और आप लाएंगे कहां से, 15,000 20,000 में कैसे एक लमसम अमाउंट आएगा। आप कभी भी परिवार की जिम्मेदारियों से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा तरीका है जिससे 500, 1000, 2000, 5000 करके आप एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।